प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः वर्धमान ई लर्निंग में स्वागत। आज हमारा विषय हिंदी है और आपने इससे पहले अध्याय 9 जिसके अंतर्गत कबीर की साखियों के बारे में पढ़ा और साथ साथ में कबीर की जीवनी के बारे में और जन्म के बारे में विभिन्न प्रकार की उदंतियाँ थी, इसके बारे में भी आपने विस्तार से समझने का प्रयास किया। तो इसी को लेकर के हम आगे कुछ साखियाँ बाकी रह गई हैं कबीर जी की, तो उसको आज हम इस पीरियड में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत तीसरा नंबर है आज। माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माई, मनमा तो दऊ दिसी फिरे ये तो सुमरन नहीं। कितनी अच्छी बात बताई हमारे कबीरदास जी ने कि माला तो कर में फिरे, कर के अंदर माला फेर रहे हैं, जीबी फिरे मुख माई और मुख के अंदर मुंह राम 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 कर रहे हैं और आपका मन और कहीं भटक रहा है, तो ये भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, ये भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। हमें इस पर संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। वो तो एक मात्र क्या होगा, दिखावा होगा। माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे ये तो सुमरन नहीं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाह रहे हैं कि माला फेरना दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसकी प्रसंग के बारे में देखिए कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य द्वारा आडंबर और दिखावे की भक्ति की जाने की पर करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है मनुष्य मात्र अपना दिखावा करने के लिए भक्ति करते हैं, लोगों को बता रहे हैं हम भगवान की भक्ति में लीन है। कोई लोग आता है बाहर से, बैठ जाते हैं माला लेके और राम राम कर रहे हैं, मन के अंदर जो जो सुना रहे हैं और वो देखते हैं सारा ये तो भगवान की भक्ति में लीन है, जबकि मन के अंदर उसके भाव और कुछ और ही उजागर हो रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं कह सकते इसको। भक्ति ये मतलब दिखावा मात्र पर व्यंग्य किया कबीरदास जी का, दिखावा करने से वो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान की भक्ति है तो सच्चे मन से करिए, सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करिए, तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। दिखावा मात्र करने से भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का सच्चा भजन तभी होता है जब मनुष्य मन क्रम वसन तीनों की ईश्वर में लगा, अपना मन वसन क्रम तीनों समर्पण भाव से ईश्वर में लगा दे, भगवान की भक्ति में लगा दे, तभी भगवान की भक्ति सच्ची कहलाएगी। अन्यथा एक मात्र दिखावा और बाहरी आडंबर होगा। वो कह रही थी हाथों में तो माला लेकर घूम रहे हैं और वाणी कुछ और बोल रहे हैं, मन के अंदर कुछ वाणी और बोल रहे हैं, किसी दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो भैया वो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, किसी भी सूर पे नहीं हो सकती है। सब आप पाप की और भागीदार बन रहे हैं, अपना कर्मों का और बंधन बांध रहे हैं और उसमें आपकी भगवान की भक्ति नहीं कही जा सकती है। ये तो एक केवल भजन का दिखा हुआ है। मन को ईश्वर में लगाना ही, मन को सही ढंग से ईश्वर में लगाना ही सच्चा स्मरण है, भगवान की भक्ति है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय साखी के माध्यम से कबीर जी का ये हुआ कि मनुष्य को दिखावा नहीं करके सच्चे मन से सच्चे ध्यान लगा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पास में कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका मन कहना से मात्र ईश्वर की भगवान की या ईश्वर की भक्ति में ही होना चाहिए, वही सच्ची भक्ति कहलाई जा सकती है। दिखावा करने से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। अगला जो साखी है उसमें बताया गया है कबीर घास ना नीजिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। यानी इस आखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि हमें कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी कभी किसी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहिए। मनुष्य कौन सा मनुष्य कितना ताकतवर है या ताकत उसके अंदर कितनी शक्ति है, इनकी पहचान उनके कमजोर या बलवान से नहीं हो सकती है। किस प्रकार से समर्थ है, गुण है, इस बातों का हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो कह रहे हैं कबीर घास न नीजिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो। तो ये प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं
कि कमज़ोर मनुष्य को भी अपमान नहीं करने की सीख दी गई है। उन्होंने का कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए कि हम बैठे हैं, कमज़ोर व्यक्ति आ गया, गरीब वर्ग का आ गया तो उनको भी बैठने की जगह देनी चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उसका भी अपमान कहलाएगा। तो उनका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का सम्मान करे वैसे उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रसंग इसका है, प्रस्तुत साखियां हमारी पाठ्य पुस्तक वचन भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं तिनका आधार कमजोर मनुष्य का भी हमें अपमान न करने की सीख दी गई, हमें सलाह दी गई है कि मनुष्य कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है, कमजोर है, गरीब है, उनकी भी हमें अपमान नहीं करना, उसका भी मान सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह उसका अपना महत्व हुआ करता है। व्याख्या कबीरदास जी कह रहे हैं हमें पैरों के तले रहने वाली घास को भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हम चलते समय हमारे पैरों के तले जो घास आती हैं उनको भी हम छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपनी जगह अपना महत्व हुआ करता है, इसको तुच्छ नहीं मानना चाहिए। इसी घास का एक तिनका जब उड़ करके हमारी आंख में गिर जाता है, छोटा सा तिनका आंख में गिरता है, तब वो कितना हमें परेशानी कर देता है। इस प्रकार से हमें उसे तुच्छ या निम्न नहीं मानना चाहिए। भाव ये है हमें नीच से नीच व्यक्ति को भी तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। नीच से नीच व्यक्ति कैसा भी है उसको तुच्छ समझ करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको भी मान सम्मान देना चाहिए, हो सके जितना उनके सामर्थ्य भाव से आदर सत्कार उसका करना चाहिए। उसको निम्न समझ करके उनकी अपमान करने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखिए अगले चौकी में कहा है जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में मेरी कोई नहीं, कितनी अच्छी बात बताई हमारे कबीरदास जी ने हमें इस साखी के माध्यम से हमें अति सुंदर बात बताने का प्रयास किया है। और विद्यार्थी आप जान दे विशेष तौर से ये साखी आपको अपने दिमाग के अंदर ग्रहण करनी चाहिए कि इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब आपके प्रेमी हैं, हितैषी है। बस शर्त एक ही है, आपको अपने मन के अंदर से जो घमंड अहंकार और आपके अंदर बुरी भावना भरी हुई है, उस बुरी भावना को आपको त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग करोगे तो हर कोई आपका मित्र कहलाएगा, कोई किसी प्रकार का आपका दुश्मन नहीं कहला सकता। हो जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वचन भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें कवि ने मनुष्य को मन का घमंड त्याग कर शांत रहने की सलाह दी गई है। मनुष्य को अपने मन का जो घमंड है उसका त्याग करना चाहिए और शांत भाव से कार्य करना चाहिए। सभी के प्रति शांति का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, जिससे आपका इस संसार में कोई किसी प्रकार के से दुश्मन न बन सके। व्याख्या कवि का मानना है संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, मनुष्य को चाहिए वो अपने मन को शांत रखे। इस संसार में कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं है, तो मनुष्य कबीरदास जी कह रहे मनुष्य को चाहिए वो अपने मन को शांत रखे, उनको गुस्सा नहीं लाए, मन के अंदर गुस्सा और घमंड नहीं लाए, अहंकार नहीं लाए, तो हर कोई आपका मित्र कहलाएगा। मनुष्य को चाहिए वो अपने मन में शांत रखे। घमंड त्यागने से मनुष्य को मन शांत हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर घमंड होता है, यदि वो घमंड को त्याग दे तो स्वाभाविक है उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो संसार के जो भी लोग हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं कहलाएंगे आपके। तो इसी प्रकार से उस जब मन के अंदर शांत हो जाएगा, घमंड त्याग लेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा और मन के अंदर शीतलता आ जाएगी। मनुष्य यदि घमंड त्याग कर देता है तो उस पर सभी दया करने को तैयार हैं। जो आपका दुश्मन है वो भी आप दया करना शुरू हो जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि विद्यार्थियों यदि अपने मन के अंदर घमंड रखेंगे तो हर कोई अपना दुश्मन बन जाएगा। तो हमें घमंड नहीं रख करके प्रेम भाव रखना चाहिए, मन को शीतल रखना चाहिए। अहंकार की भावना मन के अंदर है तो उसको हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस तीनों का मैं आपको जो प्रश्न व्याख्या है वो आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा और आपको लिख करना होगा। प्रश्न उत्तर है वो अगले पीरियड में जब टाइम आएगा उसमें मैं आपको भेजूंगा। आपने मेरी बात सुना, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।